जी हॉरर शो का एक बड़ा डरावना एपिसोड राज। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो रात को एक गांव में फंस जाते हैं। वो एक हवेली का दरवाज़ा खटखटाते और वहाँ की नौकरानी से रात को ठहरने के लिए पैसे देते हैं। हवेली की नौकरानी बताती है कि ये हवेली श्रापित है, यहाँ आधी रात के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं। पर वो चारों दोस्त इस कहानी को नहीं मानते। नौकरानी बताती है कि ये हवेली ठाकुर महेंद्र प्रताप की है, जो 20 साल पहले दर्दनाक मौत मारे गए थे। ठाकुर महेंद्र प्रताप का परिवार शहर में रहता है। वो चारों दोस्त हवेली में रुक जाते हैं। आधी रात को उन चारों में से एक लड़की को किसी बच्चे की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की आवाज़ का पीछा करती है और तहखाने तक चली जाती है। वहाँ उसे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा नजर आती है। हवेली का श्राप उन चारों में से एक लड़की को अपने कब्जे में ले लेता है और वो लड़की का चेहरा बेहद खौफनाक बन जाता है। वो अपने दोस्त को मार डालती है। जिंदा बचे 2 लोग हवेली से भाग जाते हैं। हवेली का खूनी चेहरा हम दर्शकों को नजर आता है। शहर में ठाकुर महेंद्र प्रताप का परिवार हंसी खुशी रह रहा है। छोटे ठाकुर कृष्णा अपनी बीवी, बच्चे और दादी के साथ रह रहे हैं। कृष्णा की दादी पूरे परिवार को हवेली के साए से भी दूर रखी हुई है और हवेली के जिक्र करने से गुस्से में आ जाती है। कृष्णा अपनी दादी को झूठ बोलकर अपनी बीवी, बच्चे के साथ गांव चला जाता है। गांव के मंदिर में कृष्णा को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बड़े अजीब ढंग से बात करती है। कृष्णा अपने परिवार संग हवेली पहुंच जाता है। हवेली का नौकर कृष्णा से गुजारिश करता है कि वो तुरंत हवेली छोड़कर चला जाए, पर कृष्णा नहीं मानता। उसी रात कृष्णा की बीवी को ठाकुर महेंद्र प्रताप की आत्मा नजर आती है, जो आगाह करती है कि हवेली में रुकना केवल मौत को बुलावा देना है। धीरे धीरे हवेली में अजीब अजीब वाक़ये होते हैं। रात को बच्चे की सिसकने की आवाज़, ठाकुर महेंद्र प्रताप की आत्मा का नजर आना, कृष्णा के बेटे का कॉपी में एक पैगाम लिखना जिसकी लिखावट बिल्कुल ठाकुर महेंद्र प्रताप की लिखावट जैसी है। कृष्णा के जोर देने पर हवेली का नौकर बताता है कि कई साल पहले मंदिर में ठाकुर साहब की बीवी एक कुरूप अपाहिज लड़के को देखकर डर से गिर गई थी और ठाकुर के आदमियों ने उस लड़के को पीट पीट कर जान से मार डाला। उस लड़के की माँ ने ठाकुर को दिल से बद्दुआ दी थी कि उसके कुल का खात्मा हो जाएगा। ये वही औरत थी जो कृष्णा को मंदिर में मिली थी। उस औरत के श्राप से ठाकुर की बीवी ने एक शैतान से बेटे को जन्म दिया और मर गई। ठाकुर ने अपने नौकर से उस बच्चे को तहखाने में दफन करवा दिया। एक दिन सोते समय उस श्राप ने ठाकुर को मार डाला। कृष्णा ये कहानी सुनकर तहखाने चला जाता है, पर वो दफन बद्दुआ कृष्णा को अपने कब्जे में ले लेती है और कृष्णा अपनी बीवी, बच्चे को मारने आ जाता है। कृष्णा हवेली के नौकर और उसकी बेटी को मार डालता है। कृष्णा की बीवी, बच्चे मंदिर भाग जाते हैं और वहाँ श्राप देने वाली उस औरत से विनती करते हैं। वो औरत मान जाती है और कृष्णा के ऊपर से उस शैतान को निकाल देती है। कृष्णा अपने बाप के किए पाप की माफ़ी मांगता है और भगवान शिव के त्रिशूल से हवेली में दफन उस बद्दुआ को खत्म कर देता है। ठाकुर महेंद्र प्रताप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस एपिसोड का थीम है किसी जगह की चेतना। दुनिया के सबसे मशहूर हॉरर राइटर स्टीफन किंग अपने नॉवल द शाइनिंग में लिखते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई बहुत बुरा काम हुआ हो तो उस जगह की अपनी एक चेतना, जहन, कॉन्शियसनेस जाग जाता है और फिर वो जगह अपने अंदर आए लोगों पे अपनी नेगेटिविटी भरता है। राज एपिसोड में भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। ठाकुर महेंद्र प्रताप की हवेली की चेतना थी वो बद्दुआ, जो एक बिलखती माँ के दिल से निकली थी। ये बद्दुआ एक बच्चे के रूप में हवेली के तहखाने में दफन थी। हवेली में घुसने वाले लोगों को ये अपने कब्जे में ले लेती थी, उनके अंदर अपनी नेगेटिविटी भरती थी। मगर ठीक हवेली से उलट ऐसी भी जगह थी जिसकी चेतना लोगों को केवल भला करती थी। वो जगह थी गांव का मंदिर।
इस मंदिर में ही आके कृष्णा के अंदर का शैतान भागा। अगर किसी जगह की चेतना लोगों का बुरा करती है तो ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ की चेतना लोगों का केवल भला करती है। ये सोचने में बड़ा अजीब लगता है, पर हॉरर जॉनर होता ही यही है। हॉरर जॉनर एक्सप्लोर करता है अलग अलग थीम्स को। अगर हम हॉरर जॉनर को सड़क हादसे, कब्रिस्तान, भूत तक ही सीमित रखेंगे तो ये डेवलप कैसे करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको जी हॉरर शो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको रामसी ब्रदर्स पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।